My flesh and my heart may fail, but God is the rock and strength of my heart and my portion forever. For behold, those who are far from you will perish. You have destroyed all those who are unfaithful and have abandoned you. But as for me, it is good for me to draw near to God. I have made the Lord God my refuge and placed my trust in Him, that I may tell of all your works. मेरे हृदय और मन दोनों तो हार गए हैं, परंतु परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग और मेरे हृदय की चट्टान बना है। जो तुझसे दूर रहते हैं वह नष्ट होंगे। जो कोई तेरे विरुद्ध व्यभिचार करता है उसका तू विनाश करता है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। तेरे निकट आते हैं परमेश्वर, और सचमुच इस वचन के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिसे तूने अपने परमेश्वर दास के द्वारा इस भजन संहिता में परमेश्वर तूने हमारे लिए लिखा है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर तेरे निकट और ज़्यादा तेरे निकट और समीप आ पाएँ। हम परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए, जिसके द्वारा तू हमारे परमेश्वर जीवन को और ज़्यादा इनकाउंटर के साथ परमेश्वर अपने निकटता में ला देता है, और जहाँ हम परमेश्वर तेरे साथ पूर्ण रीति से रूबरू हो पाते हैं। मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि किसी का परमेश्वर तुझसे दूर होना किसी मनुष्य के लिए कभी भला हो ही नहीं सकता। किसी मनुष्य का तुझसे दूर होना कभी आशीषित हो ही नहीं सकता। परमेश्वर जीवन, आनंद, जीवन, शांति, भलाई, तृप्ति और परमेश्वर उत्तमता उसी में है जिसके भाग में परमेश्वर है। जिसके लिए परमेश्वर अपना उत्तम भाग है, वो जीवन आशीषित है। और जिसके जीवन में परमेश्वर भाग ही नहीं है, परमेश्वर वो आशीषित नहीं हो सकता। जिस तरह वचन कहता है मेरे पिता कि हमारा शरीर जीवित है क्योंकि इसमें आत्मा है। परमेश्वर हमारे जीवन का, हमारे आत्मिक जीवन का मूल स्रोत तू है। हमारे मसीह जीवन का मूल स्रोत तू है। तू हमारा जड़ है प्रभु यीशु मसीह, जिसके द्वारा आज हम जीवित पाए जाते हैं। जिस आत्मिक जीवन में जड़ को जब उखाड़ दिया जाता है, वो पेड़, वो पौधा मर जाता है, क्योंकि जो स्रोत उस जीवन का, उस पेड़ का, उस पौधे का होता है, मूल स्रोत उस जड़ में होता है, जिसके द्वारा वो पूरे पेड़ और पौधे को संभालता है, उसके खाने पीने के ध्यान को रखता है, उसके रखता है, उसे परमेश्वर दृढ़ता के साथ खड़ा रखता है। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन का जो मूल स्रोत है परमेश्वर, वो आप हैं। आपका जीवित वचन है, आपकी सहभागिता है। प्रभु यीशु मसीह मसीही जीवन है, जिसके साथ हम परमेश्वर अपने आत्मिक जीवन में पूर्ण रीति से दृढ़ता के साथ खड़े हो पाते हैं। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते चुके तू हमारा उत्तम भाग ठहरा है और हम परमेश्वर तुझे अपने जीवन में पाते हैं। परमेश्वर, तू हमारे शरण स्थान ठहरा है और हम उसमें सुरक्षित पाए जाते हैं। तू हमारा आशीषित का सबसे उत्तम भाग है और जिसके द्वारा हम आशीषित और शांति में पाए जाते हैं। प्रभु जी, इन सभी वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और स्मरण करते हैं अपने सारे प्रियजनों को इस उत्तमता के लिए कि हर एक के जीवन में तेरी उत्तमता भाग बहुत आयत से आए और परमेश्वर हो जाने को पाए। हर एक के लिए हर एक दिन परमेश्वर तेरी योजना, तेरा आशीष से भरा होने को पाए। प्रभु जी, हम आज के दिन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं, जब तू इसे विश्वास योग्यता के साथ हमारे लिए संभालता है और हमारे लिए उत्तमता की बातों को रखता है। हम होने को पाए तेरे आज्ञाओं के प्रति हम परिपक्व हों, हम तेरे अनुशासन के प्रति अनुशासित हो और हम सतर्क हों पिता कि हमारा जीवन और हमारा शरीर पूर्ण रीति से क्या ही देखता, सोचता, विचारता और बोलता है, वो सब परमेश्वर तेरी परिपक्वता और तेरे अनुशासन में ही होने को पाए। हम रात्रि के बेला में सुरक्षित सोएं प्रभु जी, और कल का दिन भी यीशु में ही आशीषित हो, ताकि हमारे जीवन के कमाई से आपको बहुत दायित्व से महिमा मिले, तेरी योजना पूरी हो। धन्यवाद देते हैं और इन सभी प्रार्थनाओं को मांगते हैं पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में